अस्सलाम वालेकुम। बिफोर वी कंटिन्यू ऑन विद दी 7 सेगमेंट डिस्प्ले, मैं चाह रहा हूँ कि जो ये सर्किट है इसको भी मैं एक कस्टम आईसी में इंकैप्सुलेट कर लूँ। तो हम यहाँ पर छोटा सा भी कर लेते काम, ज़्यादा लंबा नहीं है। लॉजिक गेट्स हम इसको नाम दे देते हैं। यहाँ से हम कट कर देते हैं इधर से। इट्स ओनली अ मैटर ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स, हमने उसको बस नेम करना है एंड इट विल ऑल बी डन। पेस्ट कर देते हैं यहाँ पर। अब आउटपुट्स हम दे देते हैं इंटरनली। उप्स, आउटपुट्स यहाँ दे देते हैं हम अपने, और इनपुट्स दे देते हैं यहाँ पर। एज़ यूजुअल हम इनको Q0, Q1, Q2 और Q3 करेंगे और इसको कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से। और जो हमारे ये कनेक्शंस हैं इनको हम RL कह देते हैं फॉर रेड लाइट, YL फॉर येलो लाइट और GL फॉर ग्रीन लाइट। यहाँ से कनेक्ट कर देते हैं और दैट्स इट। एग्ज़िट कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पर अब इनपुट्स और आउटपुट्स लगा देते हैं, उनको भी नेम कर देते हैं। तो 3 4 और 1 2 3, ये 3। और अब इसको नेम कर देते हैं Q0, Q1, Q2 और Q3। यहाँ से हम RL कर देते हैं, YL, और यहाँ से GL। तो हमारा ये अब लॉजिक गेट्स का आईसी बन गई है जो हमारे सिग्नल्स को करेगी कंट्रोल। कनेक्ट कर देते हैं यहाँ से और इस तरह से इनको अब आगे ज्वाइन कर देते हैं एंड दैट्स इट। इट शुड वर्क नाउ। अभी हम टेस्ट करके भी देख लेते हैं। मैं ज़रा एडजस्ट कर दूँ इसको इसके हिसाब से। यहाँ पर प्लेस कर दिया और अब देखते हैं इसको प्ले करके। इट शुड बी वर्किंग, इट्स वर्किंग एज इंटेंडेड, इट शुड बी। मैंने लॉजिक प्रोब्स नहीं लगाए फॉर टेस्टिंग पर्पसेस, लेकिन अभी हम देख लेते हैं यहाँ पर अगर ट्रांजिशन चेंज होता है थोड़ी देर में। बल्कि मैं थोड़ा सा फास्ट कर देता हूँ ताकि अंदाज़ा हो जाए कि अगर चेंज हो रही है ट्रांजिशन हमारी। तो इन अ फ्यू मोमेंट्स ये ट्रांजिशन को जानी येलो से ग्रीन एंड देयर वी गो। हमारी आईसी एज यू कैन सी काम करिए प्रॉपर्ली। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है, हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगाना है और हमने अप काउंटर के बजाय अब एक डाउन काउंटर सिमुलेट करना है ताकि वो काउंट डाउन करे कि कितने सेकंड्स रहते हैं बिफोर द ट्रांजिशन चेंज। तो इस पर्पस के लिए हम इस बार IC7474 यूज़ करेंगे जो कि D फ्लिप फ्लॉप है। और अभी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं यहाँ पर। अगेन 4 बिट बनाएंगे और इसको भी हम हाफ में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जब वैल्यू फॉर दिस पर्पस हम ये करते हैं कि जब 7 सेगमेंट पे 1 डिस्प्ले हो रहा होगा तो ट्रांजिशन चेंज हो रही होगी और 0 पे जैसे ही पहुंच जाएगा तो उसी वक्त रेड लाइट से ग्रीन लाइट या ग्रीन लाइट से रेड लाइट ट्रांजिशन हो जाएगी। अब ऑब्वियसली यहाँ से हमारा तो क्लॉक आ रहा है, उसको अभी हम छोड़ देते हैं। अब डाउन काउंटर बनाने के लिए Q प्राइम Q नॉट यूज़ होगा इसी पर्पसेस के लिए। तो D को हमने यहाँ से Q प्राइम के साथ अटैच कर दिया और जो हमारा Q है वो आगे जाके क्लॉक में यूज़ होगा इस तरह से। सेम फॉर एवरी अदर आईसी। और हमारे जो सेट रीसेट्स हैं उनका कोई काम नहीं होगा, दे बेसिकली नथिंग फॉर नाउ, दे हैव नो पर्पस इन आवर डाउन काउंटर्स। और वैसे तो यूज़ किया जा सकता है, इसको ग्राउंड भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन इट वर्क्स फाइन विदाउट डूइंग ऑल ऑफ दैट। और ये हमारी एक डाउन काउंटर की आईसी सिमुलेट हो गई। हम आईसी एक और यूज़ कर सकते थे, हम डेकेड काउंटर यूज़ कर सकते थे। टिपिकली 4017 आईसी यूज़ की जाती होती है उन पर्पसेस के लिए। लेकिन अगेन लेट्स कीप दिस अ बिट मोर रिफ्रेशिंग के हम
बेसिक आईसी से इस तरह के काम कर रहे हैं कि यू कैन सी कि हमारे जो एप्लीकेशंस हैं वो वर्सेटाइल हो सकते हैं। आईसीज भी इसी तरह से कॉन्फ़िगर हुई हुई होती हैं प्रॉपर्ली कि उनके अंदर भी बहुत सारे छोटे छोटे लॉजिक गेट्स लगे होते हैं, छोटी आईसीज लगे होते हैं, यही चीज़ सिमुलेट करने के लिए। तो बेसिकली उन आईसीज की इंटरनल वर्किंग को हम रेप्लिकेट कर रहे हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि डाउन काउंटर या अप काउंटर किस तरह से यूज़ होता है। इसलिए मैंने वहाँ पर ऊपर जे के फ्लिप फ्लॉप यूज़ किया था फॉर अप काउंटर। जे के फ्लिप फ्लॉप डाउन काउंटर के लिए वैसे आमतौर पे यूज़ नहीं किया जाता है। डी फ्लिप फ्लॉप दोनों अप सिंक्रोनस अप और डाउन काउंटर के लिए यूज़ किया जाता होता है। एंड फॉर नाउ वीर यूजिंग इट एज अ डाउन काउंटर। और अब हम देखते हैं यहाँ पर बेसिकली तो हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है। यहाँ से अगर मैं क्लॉक ले आऊँ, अगेन फॉर टेस्टिंग पर्पसेस मैं यहाँ से क्लॉक ले आता हूँ और हमारे पास लॉजिक प्रोब है भी साइड पे, तो इसको हम अटैच कर देते हैं, रोटेट कर देते हैं और अब हम इसको अटैच कर देते हैं यहाँ से इधर Q0 पे, यहाँ से Q1 पे, इधर से Q2 पे और यहाँ एंड से Q3 पे आएगा। तो अब सिमुलेट करके देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फास्ट होगा, वैसे मैं क्लॉक की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज़ कर लेता हूँ। इनवर्स रिलेशन है, जितनी ज़्यादा आप वैल्यू बढ़ाएंगे कैपेसिटर की उतनी कम स्पीड होगी, उतनी कम हर्ट्स होंगे क्लॉक जो पल्स सिग्नल भेजेगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 15, 14, 13, ये वैसे मैंने उल्टा कर दिया है। एक मिनट मैं रोटेट कर देता हूँ इसको 180 डिग्रीज़। तो अब यहाँ पर ये वर्किंग होगी, यहाँ से 14, 13, 12, इसी तरह से अब डिक्रीज़ होते जाएगा सारा। तो हमारे डाउन काउंटर इन शॉर्ट बन गया है। अब सेम एज फॉर दी अदर टू आईसीज जो 4-बिट अप काउंटर और लॉजिक गेट्स की आईसीज बनाई है, इसके लिए भी मैं एक कस्टम आईसी बनाऊंगा। सो ओवर हियर मैं बनाता हूँ यहाँ पर आईसी एक छोटी सी, और इसको हम कह देते हैं 4-बिट डाउन काउंटर। और यहाँ से अब हम इसको कट करेंगे सारे एपरेटस को, इसकी चार्ट शीट पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पर। इसके लिए पावर रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि वो क्यू प्राइम से ही डी को सिग्नल जा रहा है। तो हमारे पास सिर्फ एक इनपुट जाना है इसके लिए, और वो होना है इस आईसी का CL के, और एज़ यूजुअल 4 आउटपुट्स हैं, Q0, Q1, Q2 और Q3। यहाँ पर हम अटैच कर देते हैं इस साइड पे इधर, और अब इसको हम अटैच कर देते हैं यहाँ से। सेम फॉर द रेस्ट ऑफ them, यहाँ से इधर। और अब इसको नेमिंग कन्वेंशन कर देते हैं Q0, Q1, Q2 और Q3। अब ये हमारी आईसी बन गई है। आगे एग्जिट करते हैं पेरेंट शीट पे और बस इनपुट्स और आउटपुट्स लगा देते हैं ताकि विल बी ओवर विद इट। एक ही इनपुट जाना है CL के, और 4 आउटपुट्स होने हैं Q2, Q0, Q1, Q2 और Q3। इसको एडजस्ट कर लेता हूँ साइज़ के हिसाब से ताकि लेस कॉन्वोल्यूटेड लगे। CL के यहाँ से Q0, Q1, Q2 और Q3 कर देते हैं। ये हमारी डाउन काउंटर बन गया, 4-बिट डाउन काउंटर। लेकिन हम इसको 3-बिट अज्यूम करेंगे फॉर द वेरी सेम पर्पसेस। अटैच कर देते हैं यहाँ से, और दैट शुड बी इट। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले के लिए, और टिपिकली तो 7 सेगमेंट एनोड यूज़ करूँगा इस काम के लिए। कैथोड भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन प्रोटियस पे इट डज़ नॉट वर्क प्रॉपरली, तो आई जस्ट स्टिक विद द 7 सेगमेंट एनोड। और हम यहाँ से अटैच कर देते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। पावर हम फिर से यहाँ से लेके आएंगे बिकॉज दिस इज़ एन एनोड, तो इसको पावर रिसीव होगा।
इधर से चले जाते हैं और दैट शुड बी इट। हमारा एक और आईसी यूज़ होगा, उसको अब उस आईसी को हम यूज़ करेंगे तो हमारे यहाँ पर काउंटर सिमुलेट होगा। ये अभी अब थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो, अब इसको आखिर पार्ट में लेके जाएंगे। दिस विल बी द लास्ट स्टेप, और मैं चाहूँ तो इसको भी मैं एक कस्टम आईसी में इनकैप्सुलेट कर लूँगा, तो वो अगले पार्ट में देख लिया जाएगा।